मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के स्कूल की पोल्यूशन की वजह से छुट्टियां हो गई हैं और हम आपको ऑनलाइन क्लास द्वारा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको हम आज हिंदी में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाऊंगी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों कि वाक्य कहते किसे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पहले पढ़ा हुआ है कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं और आपने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा भी हुआ है। और वाक्य के बच्चों दो भेद होते हैं, एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो हम 9वीं कक्षा में अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक, ठीक है, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है निषेधवाचक, चौथा है विस्मयादिवाचक, पांचवा है संदेहवाचक, छठा है इच्छावाचक, सातवां है संकेतवाचक और आठवां है आज्ञावाचक। ठीक है, इतना तो आप सभी को पता ही है। अब सबसे पहला भेद क्या है? विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य होता क्या है? विधानवाचक वाक्य बच्चों, जिस वाक्य में कार्य होने अथवा कार्य के करने का सामान्य कथन यानी सामान्य रूप से जो बात कही जा रही हो उसको हम विधानवाचक कहते हैं। यानी जिसमें ना तो कोई आदेश हो, ना इच्छा हो, ना निषेध का बोध हो, ना ही कोई मनोकामना हो, ना ही आशीर्वाद हो, यानी जो वाक्य जो है सामान्य हो उसको हम क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे वैभव पुस्तक पढ़ता है, राधा खाना खाती है, राम बैठा है, यानी जो सामान्य वाक्य है उसको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब आते हैं बच्चों हम अर्थ के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद। दूसरा भेद है बच्चों प्रश्नवाचक। ठीक है, अब प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि आप जानते हो जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिसमें कोई भी प्रश्न पूछा जाए और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाओ। जहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगाओ और जहां पर प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि तुम कहाँ गए थे, तुम क्या खाना पसंद करोगे, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो कौन सा वाक्य होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और अंत में प्रश्नवाचक के प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है। प्रश्न सूचक चिन्ह आपको बताइए कि प्रश्न सूचक चिन्ह कौन सा होता है। ठीक है, ये तो हो गया अर्थ के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद। अब आते हैं हम इसके तीसरे भेद पे। तीसरा भेद होता है बच्चों निषेधवाचक वाक्य। अब निषेधवाचक की क्या पहचान है? वाक्य में, जिस वाक्य में कार्य के ना होने का बोध हो, इसको हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जिसमें ना होने का बोध हो उसको हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज विवेक नहीं आएगा, मैंने ये काम नहीं करा, मैं नहीं पढ़ूंगा, यानी जहां पर भी ना का बोध हो यानी निषेध हो या नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य एक ही होता है बच्चों। जहां पर भी कहीं भी ना का बोध हो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसका अगला जो भेद है बच्चों वो है विस्मयादि बोधक वाक्य। अब विस्मयादि बोधक में क्या होता है? जिस भी वाक्य में शोक, हर्ष, घृणा, खुशी इत्यादि का बोध हो वो कौन सा वाक्य होता है? विस्मयादि बोधक वाक्य। यानी जहां पर भी अरे, वाह, हाय, है ना, ओ, छी, ये चिन्ह देखने को मिलते हैं। जैसे मैं कहती हूँ हाय कितना गंदा घर है, छी कितनी बदबू आ रही है, अरे तुम कब आए, या वाह कितना सुंदर फूल है ना, तो वो आह गर्मी कितनी गर्मी है। जहां पर भी इस तरह के वाक्य हो तो आप समझ जाइएगा वो कौन सा वाक्य होगा? वो विस्मयादि
में क्या होता है, वहाँ पर शोक, हर्ष, घृणा, खुशी इत्यादि का बोध होता है। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बच्चों हम संदेहवाचक। जहाँ पर भी संदेहवाचक कौन से वाक्य होते हैं, जहाँ पर भी हमें कोई किसी भी प्रकार का संदेह हो, ठीक है, जहाँ पर संदेह हो या संभावना हो किसी कार्य के होने की, वो संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं कहती हूँ अगर शायद आर्यन आज आएगा, ठीक है, या मैं कहती हूँ संभव है आज धूप निकले, शायद आज वर्षा हो, यानी हमें संदेह है, हमें संभावना है उसके होने की, लेकिन अभी पूरी तरह वो कंफर्म नहीं है, संदेह है हमें। ठीक है। तो जहाँ पर भी संदेह हो या संभावना हो तो वो कौन से वाक्य होंगे, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है। अब इसका अगला जो भेद है वो है बच्चों इच्छावाचक वाक्य। ठीक है। इच्छावाचक की क्या पहचान है बच्चों? इच्छावाचक जिस वाक्य में व्यक्ति द्वारा इच्छा, मनोकामना या आशीर्वाद दिया जाए, यानी जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी इच्छा है भगवान करे आप अच्छे नंबरों से पास हो, या ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। ठीक है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी कामना है ना। या मैं किसी को आशीर्वाद देती हूँ, किसी के लिए कोई मनोकामना है मेरे मन में या कोई इच्छा है, तो वो कौन सा वाक्य होगा बच्चों? वो होगा इच्छावाचक वाक्य। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बच्चों हम इसके अगले भेद में। इसका अगला भेद है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है। संकेतवाचक में अब क्या होगा? संकेतवाचक में जिन वाक्यों में एक क्रिया या एक काम का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, यानी एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे राहुल ने मेहनत की होती तो वो अवश्य पास होगा, यानी यदि तुम मेहनत करोगे तो अच्छे नंबरों से पास होगे। ठीक है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो करे, वो कौन सा वाक्य होगा? वो होगा संकेतवाचक वाक्य। ठीक है। अब आते हैं बच्चों इसके 8वें भेद पे। 8वां भेद है बच्चों आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक में जैसा कि सभी जानते हैं, जहां भी आपको कोई आज्ञा दी जाए, ठीक है, वो कौन से वाक्य होंगे? आज्ञावाचक। जैसे मैं कहती हूँ चुप बैठिए, पूरा काम पूरा करिए, या बाहर नहीं जाओगे, यहीं बैठे रहो, यानी मैं आपको आज्ञा दे रही हूँ। ठीक है। जहां पर भी आज्ञा दी जाए तो वो कौन सा वाक्य होगा? आज्ञावाचक वाक्य होगा, है ना। बहुत आसान है। अब बच्चों आपने क्या पढ़ा आज? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद पढ़े आपने? 8 भेद पढ़े, है ना। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मयादिबोधक वाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और आज्ञावाचक, यानी ये 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। तो बच्चों आशा है कि आप सभी को अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद अच्छे से समझ आ गए होंगे, और आपको ये वीडियो जो है आप ध्यान से देखिए, इसको बार बार पढ़िए, और इसको आप देख के इसके प्रश्न उत्तर जो भी हैं आप उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।